Hi guys, so this is day 37 of my challenge of posting videos consistently for 100 days. So let's start. वीडियो का थंबनेल देख के आप लोग समझ ही चुके होंगे कि आज हम इस वीडियो में किस किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहला वीडियो आता है नरेंद्र मोदी का. एम्बुलेंस सीन वेटिंग एस पीएम मोदीज कॉन्वॉय पासेस वायरल वीडियो स्पार्क्स डिबेट ऑनलाइन. डिबेट इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक आदमी की जान दांव पे लगी है और ये आदमी हमारे टैक्स के पैसे से महंगी महंगी गाड़ियों से वीआईपी ट्रीटमेंट लेके जा रहा है और एम्बुलेंस तक को इन्होंने रास्ता नहीं दिया. और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि जब भी पीएम मोदी की रैली निकलती है तब ये हमेशा एक खाली एम्बुलेंस को जगह देते हैं. मतलब उसमें कोई आदमी नहीं होता, लेकिन लोगों को शो ऑफ करने के लिए, अंधभक्तों के लिए वो ऐसे दिखाते हैं कि इन्होंने एक एम्बुलेंस को रैली दी. तो अब वो शो ऑफ कहाँ गया भाई? मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर ये बुढ़ा अगर थोड़ी देर रुक जाता तो कुछ चला जाता क्या? वो एम्बुलेंस सायरन बजा रही है, उसमें एक अंदर आदमी है और लोग उसे रोक के खड़े हैं. क्या गरीब की कोई कीमत नहीं है? मुझे ये समझ में नहीं आता. वैसे तो ये मन की बात करेगा कि मैं चाय वाला था, मैं इतना गरीब था. अब तुझे गरीबों की कीमत नहीं पता चल रही क्या? ये क्या बकवास है? वी ऑल शुड बॉयकॉट दिस शिट वीआईपी कल्चर, एंड स्पेशली तब जब वो वीआईपी कल्चर हम लोगों के टैक्स के पैसों से. वीआईपी कल्चर करना है, अपने दम पर कमा, बिजनेस कर, जॉब कर, जो भी कर, हमारे टैक्स का पैसा मत फूंक. उसके बाद आती है गाइस ये स्कैम की खबर. एंड आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी इस डस्टबिन स्कैम के बारे में. तो ये स्कैम सच में हुआ है. लोगों ने डस्टबिन से लेजिट 300 करोड़ का घोटाला किया है, वो भी बिहार में. ये जो प्लास्टिक के डिब्बे देख रहे हैं, ये जो डस्टबिन हैं, ये आमतौर पर 600 से 700 की कीमत में आते हैं, सबसे हाई क्वालिटी वाले. लेकिन हमारी बिहार की सरकार ने इस एक डस्टबिन की कीमत 15,000 रुपये लगाई है. एक डस्टबिन की कीमत 1,000 रुपये भी नहीं है, और वो भी जब सरकार खरीदे होलसेल में तब तो और सस्ता होना चाहिए. लेकिन इन लोगों ने क्या किया, एक डस्टबिन 15,000 का, एक डस्टबिन 10,000 का, ये सब इन लोगों ने खरीदा. इस हिसाब से पूरे 300 करोड़ का घोटाला हुआ है, क्योंकि ये इतने सस्ते डस्टबिन इन लोगों ने महंगे बताकर खरीदे हैं. और वो 300 करोड़ पता नहीं कहाँ गया है. 300 करोड़ हम लोगों ने टैक्स के पैसों से दिया था, लेकिन अब उस टैक्स के पैसे से इन लोगों के बच्चे पलेंगे, वो जो 300 करोड़ का घोटाला किया है. और शायद महंगी महंगी गाड़ियाँ भी आएँ, जो कि ऑब्वियस है. इसीलिए इन लोगों के बैंक बैलेंस बढ़ते जाते हैं और गरीब आदमी पिसता रहता है. अब उसके बाद आप लोग ये घटिया हरकत देखिए सरकार की. अ यंग मैन इन गुदरेवा एमपी इज ऑन अ हंगर स्ट्राइक अपोजिंग द ट्रांसफर ऑफ हिज लैंड टू द अडानी कंपनी. भाई इस आदमी की ज़मीन को ये भाजपा सरकार जो है वो दे रही है अडानी, यानी कि अपने दोस्त को, ताकि वो उस पर राज कर सके. ज़मीन इस गरीब की और उसे दिया जा रहा है अपने दोस्त को. भाई अपने दोस्त को अपने पैसों से दे, अपनी जेब से दे, जो भी देना है. इस गरीब आदमी की ज़मीन छीनी जा रही है बिना किसी कॉम्पेंसेशन के. इस आदमी ने मना किया तो इसको मारने पीटने की धमकी दी गई है. तो इसीलिए अभी ये इतने घंटों से भूख हड़ताल पर बैठा है. इसकी काफ़ी सारी वीडियो आई थी और तब मुझे नहीं पता था कि मामला क्या है, बट अब मुझे पता चल चुका है. ये आदमी हम लोगों से कह रहा है कि हम इसे सपोर्ट करें, वहाँ आएँ. और इनका कहना भी सही है कि मरने के बाद तो सभी आ जाते हैं कि ये आदमी अच्छा था, ये आदमी लड़ता रह गया. अभी वो ज़िंदा है तो हमें सपोर्ट करना चाहिए. ये अभी हंगर स्ट्राइक में पानी में बैठे हैं. मेरे को जब पता चला तब ये ऑलरेडी 48 घंटे हो चुके थे इनको बैठे हुए. तो आई गेस हमें सपोर्ट करना ही चाहिए. भाई उसकी ज़मीन है, वो डिसाइड करेगा. अगर इसे अपने दोस्त का पेट भरना है तो अपनी ज़मीन से दे देना, अपना घर दे दे, औरों से क्या. वैसे तो पहले सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियो बनती थी कि इस आदमी को सपोर्ट कीजिए, वहाँ की पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए, वहाँ के नेता को इन्फॉर्म कीजिए. पर अब क्या करें, पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट है. एक आध ऑफिसर अच्छा है, नो डाउट, बट उनके ऊपर जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं उनका प्रेशर होता है. तो मैं ये भी नहीं कह सकती कि वहाँ के आसपास के पुलिस स्टेशन में जाओ. हम कॉमन लोगों को ही आना पड़ेगा. सो प्लीज़ सपोर्ट हिम. अब आप ये वीडियो देखिए और आप मुझे बताइए क्या क्या इतने बड़े फेमस महाराज को ऐसे शब्द बोलने चाहिए. तो मैं बताती हूँ मामला क्या है. तो ये वीडियो है अनिरुद्ध आचार्य का. ये जो लड़का आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, इस लड़के ने अनिरुद्ध आचार्य जी की सभा में उनसे क्वेश्चन किया. द वेरी फर्स्ट थिंग कि वो लड़का हिंदू धर्म का ही है और उसने किसी भी धर्म पर टिप्पणी नहीं की. उसने सिंपल सा सवाल पूछा कि हम गाय को अपनी माता मानते हैं, लेकिन इंडिया बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 2 पर आता है. एंड इट इज़ ऑब्वियस, सबसे ज़्यादा गाय हमारे यहाँ से बेची जाती हैं, काटी जाती हैं, और उनका पता नहीं क्या क्या होता है. फिर इस लड़के ने दूसरा सवाल पूछा कि गंगा को हम अपनी माता मानते हैं, लेकिन जो पंडित होते हैं वो ज़्यादातर कहते हैं कि फूल पत्ती लाओ, अस्थियाँ लाओ, उनको गंगा में बहा दो, जिससे हमारी गंगा जो माता है वो दूषित होती है. तो फिर महाराज ने इससे पूछा तो तुम गाय को माता नहीं मानते? तो उसने कहा नहीं, क्योंकि माता मान के अगर आप गाय को काट रहे हो, बेच रहे हो, तो वो किस बात की माता हुई. तो अनिरुद्ध आचार्य का सिंपल सा जवाब था कि तुम गाय को माता नहीं मानते, मतलब कुत्ते को अपना बाप मानते हो. इसने बोला नहीं भाई, मैं हिंदू धर्म का हूँ. तो इनका जवाब था कि नहीं, तुम मिक्स ब्रीड हो. मिक्स ब्रीड? आर यू इवन सीरियस? और फिर इतना ही नहीं, ये इस लड़के के मम्मी पापा के चरित्र पर भी चले गए. इन्होंने कहा अपनी माँ से पूछना, अपने बाप के बारे में पूछना, डीएनए टेस्ट कराना, कहीं कोई झोल झपाटा तो नहीं है. अबे झोल झपाटा तेरी सोच में है भाई. तू महाराज है, तू सबके सामने है और ऐसी घटिया बातें बोल रहा है. और उस लड़के ने कोई भी घटिया टिप्पणी नहीं की. आप सोशल मीडिया पर जाएँ तो आपको ऑडियो मिल जाएगा, इफ़ यू डोंट ट्रस्ट मी ब्रो. ये बहुत ही घटिया
हरकत थी जो इन्होंने पूरे समाज के सामने बोली। और ये क्यों किया मैं बताती हूँ, क्योंकि इसका आंसर इनके पास था नहीं। तो जो वहाँ पे बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े लोग थे जो उनके ऑलरेडी फ़ैन हैं, वो तो बातें ढूंढते बस तारीफ़ करने की। तो उन सब का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो गया। एक लड़के के माँ बाप के कैरेक्टर के बारे में बोला जा रहा है, उससे ये बोला जा रहा है कि कुत्ता तेरा बाप है, और लोग वहाँ हंस रहे हैं। ये हरकत है इन महाराजाओं की। तो मैं तो कहूँगी इनका पीछा छोड़ो भैया। ऐसी घटिया सोच जिसकी है तो वो क्या मतलब आंसर देने की बजाय उस बच्चे को ही कैरेक्टरलेस साबित कर दिया, कुत्ते को उसका बाप बना दिया। तेरा बाप कौन है जो अच्छे संस्कार नहीं दे पाया? हाँ,